जीतू भाई का पॉडकास्ट देख लिया था। मतलब हमारा कॉलेज ऐसे हार्वर्ड की तरह होगा, ऑक्सफोर्ड की तरह होगा। मुझे रोना उसके बाद आया था। ये 75% अटेंडेंस होता है। अगर मैं बोलूँ मेरा सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ हॉस्टल में क्या एक्सपीरियंस था, वो था बाथरूम। तुम्हारा अगर लक अच्छा रहा तो तुम्हारे खाने में इंसेक्ट्स नहीं निकलेंगे। और अरे हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो मुझे रिसेंटली मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लाइक भैया पीएमईसी में क्या होता है, कैसे होता है, हम मुझे एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूं, और पढ़ाई कैसे होती है, टीचर्स कैसे होते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, मतलब काइंड ऑफ रैगिंग होती है या नहीं, सब कुछ। एंड आई नो कि ये सारे जो थॉट्स है वो दिमाग में आएंगे क्योंकि मेरे भी आए थे जब मैं आया था यहाँ पे। सो मुझे 50 लोगों मतलब 50 के आसपास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स 5 नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ब्लॉग बना दूं जिसमें मैं अपना फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पूरा बोलूं। और तुम लोगों को अगर लग रहा हो कि मैं फर्स्ट ईयर का अपने मतलब कैसे क्या करते हैं सब डिटेल में बोलूँगा तो तुम्हें गलत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जिम है। ये बात मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में जाना, मतलब मुझे पता चला। तो टेक्निकली ये वीडियो इतना हेल्प नहीं कर सकता आई गेस, बट जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है मैं बोल दूंगा। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि मुझे याद भी रहे कि क्या क्या सारी बातें बोलनी है। स्क्रिप्ट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने दिल की बात बोलने के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं एंड आई गेस ये ब्लॉग लंबा होने वाला है एंड बहुत लंबा होने वाला है। सो आई विल सजेस्ट कि तुम इसे देखो, जरूर देखो, बट इसे पार्ट पार्ट में करके तुम देख सकते हो। एंड कमेंट भी करना कि तुम्हें ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इस मुझे सब्सक्राइब कर देना। मतलब अगर मेरा व्यूज़ 500 भी जा रहा है एंड मतलब हर कोई एक एक सब्सक्राइब भी कर रहा है तो मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम मेरा कितना हेल्प कर सकते हो। सो इसलिए प्लीज़ करना। सो फर्स्टली एडमिशन। तो पहली बात तो तुम लोग को ये बहुत डाउट रहा होगा कि एडमिशन कैसे लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि भैया आपने पीएमईसी क्यों लिया। एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि पीएमईसी इज़ नॉट अ ग्रेट कॉलेज, जो कि सही लगता है, लेकिन पीएमईसी इज़ नॉट ऑल्सो सो मच बैड कि मतलब इट इज़ जस्ट अ कॉलेज, जस्ट अ गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे टीचर पे तुम डिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें इधर होगी उधर होंगी, कुछ सही होंगी कुछ नहीं होंगी। तो एक्चुअली मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आई वॉज ब्लैंक। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हमेशा से मैं ऐसा सोचता था कि आफ्टर 12 आई विल बी एन एक्टर, बट मुझे वो पाथ नहीं पता कि कैसे क्या करना है, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज था। बट देन मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली क्योंकि मैंने तब जीतू भाई का पॉडकास्ट देख लिया था और इसलिए लाइक बहुत सारे एक्टर्स का पॉडकास्ट देखा था जो कि इंजीनियर्स हैं, तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए। एंड देन मैंने जेई वगैरह दिया था, मैंने विदाउट कोचिंग दिया कि मतलब मैंने उससे पहले कभी कोई कोचिंग नहीं लिया था। तो विदाउट कोचिंग जितना नीट भी दिया, जेई भी दिया, सीयूईटी भी दिया, तो बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में हुए। लेकिन उसके बाद जब मैंने ओजेई काउंसलिंग में डाला, ओजेई काउंसलिंग में मैं अपने जेई के रैंक से डाला था। सो वहाँ पे मेरा या तो ओ यू टी आर या फिर वी एस एस यूटी में कोई इलेक्ट्रिकल या फिर कोर ब्रांच हो सकता था, लेकिन आई मतलब मुझे बोले कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। और साथ साथ मुझे पर्सनली फिजिक्स और मैथ बहुत बेकार लगता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है कंप्यूटर साइंस में लूँगा। तो इसलिए मैंने फिर पहले जो ओ यू टी आर है उसका सी एस सी, उसके बाद वी एस एस यू टी एंड देन बरहमपुर। मैंने इतना सोचा नहीं और मैं बस डाल दिया एंड मेरा यहाँ पे हो गया। फिर जब मैं यहाँ पे आया एडमिशन के दिन आपको एक डेट आएगा। आप पीएमसी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते हैं कि क्या होना है कब होना है। तो जब एडमिशन का डेट आएगा आपको अपना जो वहाँ पे लिखा होगा पूरा डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि 12th मार्कशीट चाहिए, 10th मार्कशीट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और जो डिमांड ड्राफ्ट, मुझे किसी ने एक कमेंट किया था कि या फिर डीएम किया था कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। सो डिमांड ड्राफ्ट इज कि क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन आप
क्या करोगे ना, जो कानारा बैंक है, क्योंकि पीएमईसी का कानारा बैंक के साथ ऐसे लिंक्ड है, तो कानारा बैंक में जाके वहाँ पे एक आई थिंक डिमांड ड्राफ्ट आपको एक मिलेगा कि लाइक फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ पे जाके आपको वो पैसे फॉर्म मतलब भरने हैं, तो बेसिकली वो एक जो एडमिशन फीस है उसको वो डिमांड ड्राफ्ट की तरफ से लेते हैं। एंड देन मैंने एडमिशन लिया, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब हो गया। एंड उसके बाद मैं कॉलेज देख रहा था, और मतलब जब थिंकिंग फेज में हम होते हैं, हम ऐसे सोचते रहते हैं कि मतलब हमारा कॉलेज ऐसे हार्वर्ड की तरह होगा, ऑक्सफोर्ड की तरह होगा। मैं यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि मैं फिर से केवी में ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग है बहुत, मतलब यहाँ पे बस ग्रीनरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, मॉन्कीज़ हैं। तो ठीक है, जैसा भी है, फिर मैंने एडमिशन किया, फिर नेक्स्ट किया था एक्सोडियम। तो एक्सोडियम के ब्लॉग्स तो मैंने आपको मतलब आपने देखे होंगे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज जो मैंने एक्सोडियम का एक ब्लॉग छोड़ा था। सो एक्सोडियम के टाइम में क्या होता है ना, फॉर 20 डेज और 21 डेज फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक बोला जाता है कि लाइक ये हमारे क्लब्स हैं, क्लब्स के बारे में आपको बोला जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपको बोले जाएंगे, लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। आपको 12th और 11th का जो बेसिक होता है वो बोलेंगे टीचर्स आके, जैसे क्लासेस होते हैं। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे होते हैं, और 2nd ईयर के क्यों नहीं होते मुझे भी नहीं पता। लेकिन वहाँ पे 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे होते हैं जो आपको डांस करवाएंगे, सॉन्ग गाने के लिए बोलेंगे, जो मैंने भी किया था। अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो आप देखी होगी, मतलब देखा होगा ना, पता नहीं। ओके, तो ऐसे एक्सोडियम के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उसके बाद उसी टाइम में आई थिंक हमारा गणेश पूजा भी हुआ था, तो तब लेकिन मैं घर चला गया था। लेकिन गणेश पूजा के आई थिंक बाद या उससे पहले एक दिन हमारा एक ट्रिप भी हुआ था, मतलब जो आई थिंक सीनियर्स या फिर कुछ ऐसे टीचर्स सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को ऐसे लेके जाते हैं बाहर कहीं पे। कहाँ पे लिए थे मुझे पता नहीं, आई थिंक गोपालपुर सी बीच लेके गए थे, आई गेस, पता नहीं। ओके, बट उसके बाद मैं आया। एंड देन यहाँ पे लास्ट डे जो होता है एक्सोडियम का, उससे पहले दिन 2 दिन आई थिंक कंपटीशन होते हैं, लाइक डिबेट कंपटीशन हो गया या फिर और कुछ ड्राइंग कंपटीशन हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन होते हैं। मैंने पार्ट लिया था, मुझे डिबेट में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि मुझे मिला था ऑफकोर्स। और मेरे एक्सपीरियंस की बात बोलूँ तो मैं इससे पहले कभी अपने पेरेंट्स से इतना दूर और अकेले इतना दूर कभी नहीं रहा था। सो और फिर जब पता चला कि मुझे कपड़े भी अपने आप से धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, मतलब सब कुछ खुद करना है, मुझे रोना उसके बाद आया था। ऐसे जब मैंने अपने मम्मी पापा को बाय बोला था ना, मुझे रोना नहीं आया था, लेकिन जब मुझे ये सारे रियलाइज हुए कि ये सारी चीज़ें भी खुद करनी पड़ेंगी, तब मतलब मैं रोया था लिटरली। ओके, तो ऐसे एक्सोडियम आपका खत्म होगा। ओके, देन क्लब्स। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या क्लब्स है, कैसे है। देखो, जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें एक्सोडियम से तो पता चलेगा ही। मुझे जितना पता है मैं बेसिक बेसिक क्लब्स बता देता हूँ। जैसे कि क्लब फर्स्ट है तुम्हारा डांस, जो कि कैडेंस कैडेंस नाम है। उसमें आपका डांस भी है, सिंगिंग भी है। उसके बाद कलाकार परिवार, ये दोनों में मैं हूँ, और वो आपके एक्टिंग के लिए हो गया। उसके बाद हो गया CDD, जो कि एक कोडिंग क्लब है, और रोबोटिक्स, और क्या, लिटरेरी सोसाइटी उसमें भी मैं। लिटरेरी सोसाइटी जहाँ पे आपको काइंड ऑफ एंकरिंग हो गया, कुछ राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, वो सिखाएंगे। एंड और भी ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, अभी तो इतना मतलब दिमाग में आ भी नहीं रहा है। मतलब हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, और योगा क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं, इतना याद भी नहीं रहेगा। तुम्हें एक्सोडियम में देखोगे वो सब, वो ना है ऐसे, तुम्हें एक्सोडियम में वो 3rd या 4th ईयर के आएंगे, तुम्हें बोलेंगे, और फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाएंगे जो क्लब का, तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें ये अभी जाना ही पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और तुम करोगे भी। उसके बाद तुम्हें अगर करना होगा तो तुम रहोगे, वरना तुम निकल जाओगे। इट्स दैट सिंपल। उसके बाद ऐसे एक्सोडियम खत्म हुआ, एंड देन इट्स टाइम फॉर द क्लासेस। जब क्लासेस स्टार्ट हुई, क्लासेस में फर्स्ट सेम में हमारा था फिजिक्स, BEE, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PCDS, दैट इज प्रोग्रामिंग C एंड डाटा स्ट्रक्चर। C इज द बेसिक लैंग्वेज, मतलब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा वगैरह सब, तो मतलब स्टार्टिंग C से हुआ था, तो इसलिए प्रोग्रामिंग C एंड डाटा स्ट्रक्चर। मैथ 1, BCE एंड UHV। मतलब तुम सोच रहे हो, मैं फिजिक्स मैथ से दूर भागना चाहता था, बट एट द एंड
मैं एक ऐसी जगह में आके फंसा हूँ जहाँ पे द मेजर पार्ट इज फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, सारे फिजिक्स के पार्ट, मैथ, मैथ, ठीक है। और साथ ही साथ एक रिलीफ जो मुझे लग रहा था वो है यूएचवी, जो कि है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो कि बेसिकली मोरल साइंस है। बट है तो है। तो ऐसे क्लासेस स्टार्ट हुए, कुछ टीचर्स अच्छे थे, कुछ टीचर्स बुरे नहीं थे, बट इरिटेटिंग थे, बहुत इरिटेटिंग, और कुछ से बहुत डर भी लगता था। लैब होते थे बहुत सारे, जो जैसे फिजिक्स का लैब हो गया, BEE का लैब हो गया। तो ये 75% अटेंडेंस होता है, तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 75% अटेंडेंस ना करो तो तुम्हें बोलते तो हैं कि एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, बट बैठते तो थे बच्चे। बट जो अटेंडेंस के 5 मार्क हैं वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ इस बार बोल रहे थे कि एक नोटिस आया है जहाँ पे मतलब 75% कंपलसरी है एग्जाम में बैठने के लिए, तो तुम अगर आ रहे हो तो तुम देख लेना। सो क्लासेस में 75% अटेंडेंस करना इज इजी, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बट लैब वीकली एक बार होता है, मतलब सारे लैब एक एक बार। सो इसीलिए लैब में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम लैब मिस नहीं कर सकते। एंड देन ऐसे क्लासेस चले, एंड मुझे तो लग रहा था कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे एक्टर बनना था, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था, क्योंकि मतलब देर इज़ नो वन जिससे तुम बात कर सकते हो, तुम शेयर कर सकते हो, क्योंकि माने कर भी सकते हो, बट इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब मैं क्या शेयर करूँ, क्यों शेयर करूँ, और वो समझेगा भी या नहीं, तो इसीलिए। सो मेरा तो बस लाइक, मैं आज भी, मतलब अभी तक भी मैं वो रिकवर हुआ ही नहीं है, अभी भी मैं वो ही हूँ कि अपने आप में रहना, क्योंकि इट्स जस्ट कांट एक्सप्रेस। देन ओके, ऐसे करके फर्स्ट सेम खत्म हुआ, फिर सेकंड सेम में केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीनों फिजिक्स, फिर मैथ 2, एंड देन फिर इंग्लिश। इंग्लिश अगेन इज अ गुड सब्जेक्ट, बट मेरे सबसे कम मार्क इसी में आए, somehow, आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आई जस्ट हेट इट। पर आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड देन अगेन ऐसे ही कुछ अच्छे टीचर्स थे, कुछ बुरे टीचर्स थे, कुछ इरिटेटिंग थे, कुछ बहुत डांटते थे, कुछ ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, आके मुंह पे हंस के चले जाएंगे कि लाइक तुमसे तो अच्छे बच्चे वहाँ पे हैं, उस ब्रांच में हैं, ऐसे रहे। एग्जाम्स देखो तुम्हारे 3 होंगे, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, थर्ड इंटरनल होता है क्या, याद नहीं, बट फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल तो होगा ही, जो तुम्हारे 15 मार्क्स का होता है। एंड उसमें तो वो नॉर्मली तुम्हारे जो कॉलेज के टीचर हैं वही बनाएंगे, एंड एग्ज़ाम दोगे, दैट्स इट। एंड मतलब एक ही दिन में दो दो बार होता है, तो मतलब गैप भी नहीं होता, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लाइक इट्स लाइक एक क्लास टेस्ट बोल सकते हैं, बट उसका मार्क एडअप होगा। एंड देन योर सेमेस्टर एग्जाम इज ऑफ 100 मार्क्स, एंड तुम्हें बस लिखना है। और 100 मार्क्स वो मतलब बाहर से आता है क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर का आंसर भी बाहर चेक होगा। एंड बीपीयूटी में मतलब वो लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि वो बहुत जल्दी चेक कर देते हैं, ये उनकी खासियत है, लेकिन आई डोंट नो, अगर तुम अच्छे से चेक करके भी कम मार्क तो क्या पॉइंट है, तो क्या रहा। अच्छा, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भाई इतना हाईलाइटेड कमेंट, इतना हाईलाइटेड मतलब जो डीएम्स की, भाई स्पोर्ट्स क्या हो रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब अगर तुम मेरा एरिना वाला ब्लॉग भी देखोगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता ही नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट स्पोर्ट्स, आई हैव जीरो आइडिया। तो स्पोर्ट्स में लेकिन जब एरिना तुम्हारा होता है फॉर 3 डेज या फिर 2 डेज, 3 डेज होता है, तो उसमें वैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कंपटीशन हो, जैसे छिछोरे में होता था, वहाँ पे हॉस्टल वाइज होता था, यहाँ पे ब्रांच वाइज होता है। तो ऐसे क्या बोल रहा था मैं, हाँ फुटबॉल हो गया, फुटबॉल, फुटबॉल नहीं होता, हाँ कहाँ था मैं, माय गॉड स्क्रिप्ट बना लेना चाहिए था। हाँ, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, और बैडमिंटन, चेस, टेनिस, अरे वो क्या बोलते हैं जो जैसे मतलब टेबल होता है और यहाँ से उधर बॉल, वो और होता है, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, रनिंग, रिले रेस, ऐसे।
तो उसमें तुम पार्ट्स ले सकते हो अगर तुम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो। और तुम्हें लेना भी पड़ेगा, मतलब बहुत लोगों को लेना पड़ेगा, तुम क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में हो गए, तो जो सीनियर्स होते हैं वो आएंगे, वो बोलेंगे कि देखो हमारा ब्रांच सबसे अच्छा है और हमारे ब्रांच को और टॉप में लेने के लिए तुम्हें स्पोर्ट्स में लेना होगा हिस्सा। और तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हें वो फोर्स भी करेंगे कि तुम उनका जो जर्सी है वो खरीदो, जो कि खरीद ही लेना चाहिए क्योंकि दिस इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब उसके बाद तुम नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन यू हैव स्पोर्ट्स जर्सी टू रिप्रेजेंट योर ब्रांच। तो मुझे लेकिन किसी ने फोर्स नहीं किया था समहाउ, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मुझे तो एक भैया ने बोला कि लाइक तू तो ब्लॉग बनाएगा ना, मैं बोला हाँ मैं ब्लॉग बनाऊँगा मुझे मत बोलना स्पोर्ट्स वगैरह। सो लाइक दैट इट हैपेंड। एंड स्पोर्ट्स के बाद वो प्राइज़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे पार्टी टाइप होता है, मतलब गाना बजा के डांस करते हैं। और लड़कियों के लिए लेकिन नॉर्मली टिल 6 शाम के गेट खुला रहता है तुम्हारे हॉस्टल्स का, और सिर्फ एरिना या फिर एक्सोडियम के टाइम वो रात के 10-11 बजे तक जा सकता है अगर उनका मन करे तो। एंड बॉयज़ का नॉर्मली 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद वो गेट बंद कर देते हैं। बट बॉयज़ आई थिंक थोड़े से बाहर रह जाते हैं, ये क्यों होता है तो पता नहीं, बट ये होता है। ओके, तो स्पोर्ट्स खत्म हो गया है। एंड लास्ट द एक्सुबरेंस। अच्छा, एक्सुबरेंस से पहले स्पोर्ट्स के लिए हो गया तुम्हारे मतलब जो एरिना और एक्सुबरेंस, इन सब के लिए फ्लैश मॉब्स होते हैं, डिफरेंट फ्लैश मॉब्स। कभी एक होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 बार भी होता है, तो जिसमें तुम ऐसे डांस करते हो। और तुमने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा, जो कि देखना चाहिए, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इन सब चीज़ों में कितना पार्ट लेता हूँ। लिटरली जब क्लासेस हो रहे थे और कोई भी क्लब नहीं एक्टिव था, आई वॉज सो डिप्रेस्ड, क्योंकि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ पे रहने का। एंड देन जब क्लब्स स्टार्ट हुए, जब डांस हुआ, एक्टिंग हुआ, मैं तो सुबह 6 बजे उठता था, 6-5 जाता था प्रैक्टिस, आता था, फिर आता भी नहीं था, वहीं से क्लास भी कभी कभी चला जाता था। 5 बजे तक क्लास, 10 to 5। एंड देन क्लास के बाद फिर रात के 8 बजे तक प्रैक्टिस, एंड देन आता था, पहुंचता था, बहुत ज़्यादा थका होता था, लेकिन कभी रिग्रेट नहीं होता था कि लाइक मैं थक क्यों रहा हूँ या फिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इतने सारे क्लब्स में क्यों हूँ। और मतलब वो मेहनत भी ना, वो एक अलग ही क्रेज था है एक्चुअली। मतलब अभी और अभी कुछ एक्टिव हुआ नहीं है क्लब, तो फिर होगा तो मैं फिर लूँगा पार्ट, ऑफ कोर्स। एंड तुम्हें भी लेना चाहिए, मतलब जितने भी पार्ट ले सकते हो लो, प्रायोरिटाइज करना, जो कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। इट्स लाइक सो हार्ड कि मैं सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, सब में पार्ट लेना चाहता हूँ। एंड इट्स जस्ट यू कांट हेल्प इट, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि क्या करना है एक्चुअली पर्टिकुलरली। सो या ओके, देन इज एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस के ऊपर तो मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, तुम देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया है, तुम देख सकते हो जाके। तो एक्सुबरेंस का टाइम इज लाइक माई गोल वॉज टू बी मिस्टर एक्सुबरेंस। एंड एक्सुबरेंस इज जस्ट वाओ। एक्सुबरेंस के लिए कुछ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट वाओ। एक्सुबरेंस इज अ टाइम कि जब सारे क्लब्स एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं तो लाइक लिटरली कलाकार में जाता था, मुझे कॉल आता था कैडेंस में, तू कहाँ है जल्दी आ। मैं कैडेंस जाता था, फिर कलाकार से कॉल आता था, तू कहाँ है जल्दी आ। और डांटते भी थे, मतलब सीनियर्स तो थोड़े से होते ही हैं कि लाइक तुम दिखाएंगे कि हम सीनियर हैं, हम तो बोलेंगे कि तुम कुछ करो या ना करो, तो सुन लेना थोड़ा बहुत। और लेकिन पार्ट सब में लेना, क्योंकि अगर 1% भी तुम्हारा मन है कि मुझे ये करना है, देन ये मत सोचो कि मैं करूँ ना करूँ, मुझे डांटेंगे या नहीं। डांट सुनो, पैर टूट जाए पर करो। एंड एट द सेम टाइम तब हुआ मिस्टर एक्सपीरियंस और मेरा गला हो गया खराब। मुझे मिस्टर एक्सपीरियंस लेना था। मिस्टर एक्सपीरियंस और मिस एक्सपीरियंस के अगर मैं ओवरऑल बोलूँ 3 राउंड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है कि तुम्हारा फोटो वो इंस्टाग्राम में डालेंगे, जिसमें वो देखेंगे कितने लाइक्स होते हैं, जिसमें जो लोएस्ट 2 होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद एक होता है तुम्हारा क्विज राउंड, जिसमें तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, लॉजिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, और तुम्हारा जो डेमोक्रेसी के ऊपर हो गया। एंड वहाँ से भी लास्ट के 2 को वो निकाल देंगे। एंड द लास्ट राउंड इज ऑन द एक्सुबरेंस स्टेज, जहाँ पे तुम रैंप वॉक करोगे। एंड रैंप वॉक खत्म होने के बाद तुम ऐसे खड़े रहोगे एंड वो क्वेश्चन पूछेंगे तुम ऐसे। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस टाइम डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक योगा हो गया, कुछ मॉडलिंग हो गया। मतलब तुमने तो देखा होगा मेरे एक्सपीरियंस का जो ब्लॉग है,
दिट इज़ द लाइक वन ऑफ द ग्रेट टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि एक्चुअली एक थोड़ा सा उससे पीछे जाते हैं कि एक्सुबरेंस के पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था. आई डोंट थिंक डिप्रेशन इज़ द राइट वर्ड, कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू फील व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, बट मैं बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत. एंड मतलब शेयर भी किससे करूँ कुछ पता नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारे पास फ्रेशर्स, एंड फ्रेशर्स में मतलब जो मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर होते हैं, मिस्टर फ्रेशर में मैं मतलब सेकेंड राउंड तक गया, एंड देन सेकेंड राउंड के बाद हार गया. देन फिर हुआ डांस ऑफ पीएमसी, जो कि है डांस ऑफ पीएमसी एंड सॉन्ग ऑफ पीएमसी, जहाँ पे कंपटीशन होता है. तो उसमें भी सेकेंड राउंड तक गया, एंड देन सेकेंड राउंड के बाद हार गया. सो आई जस्ट मतलब बहुत लोगों को ना इफेक्ट नहीं करता कि कंपटीशन में ले रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो सही हो जाते हैं. बट मैं ऐसा हूँ ना कि ऐसे कंपटीशंस में अगर मुझे नहीं मिला तो मैं अपने आप को ही बोलता रहता हूँ कि लाइक तू क्या एक्टर बनेगा बोल रहा था, तू तो एक कंपटीशन में जीत नहीं पाया. तो मैं तो इससे लाइक बहुत सैड था. एंड समवेयर ना बैक इन द माई माइंड मेरा था कि एक्सुबरेंस में भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर मैं वही सेकेंड राउंड लास्ट राउंड तक गया हूँ, फिर मैं वहाँ से हार के चला हूँ. क्योंकि मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था, एंड सेकेंड ईयर के लोग पार्ट ले रहे थे, थर्ड ईयर के भैया पार्ट ले रहे थे. सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. बट मैंने बस सोचा कि ठीक है करते हैं, ब्लॉग तो एक अच्छा आएगा, कुछ फोटोज अच्छे उठेंगे. सो आई जस्ट वेंट फॉर इट, एंड गेस व्हाट, आई एम द मिस्टर एक्सुबरेंस. अभी अगर मेरा क्राउन हो तो मैं ऐसे सिला के दिखाता, बट क्राउन अभी है नहीं, मैंने घर दे दिया है. सो बट मैं मिस्टर एक्सुबरेंस बन गया. एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा लाइफ सॉर्टेड हो गया उसके बाद से, तो नहीं हुआ. क्योंकि मतलब तुम्हें मिस्टर एक्सुबरेंस के लिए दे सकते हो, बट ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगा, बिकॉज लाइफ कभी सॉर्ट नहीं होता. आई थिंक दैट इज़ लाइफ. की एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स जब बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्यों कर रहा हूँ. एंड मतलब बार बार मन कर रहा था कि मैं घर चला जाऊँ, लेकिन तुम्हारे फैमिली ही तुम्हें मना कर देगी घर आने से. ट्रस्ट मी, मम्मी ने मुझे मना कर दिया मेरे मुंह पे कि नहीं तुम मत आकर वहाँ पे रह के पढ़ाई कर, और यहाँ पे रह के तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं करता. मतलब अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें कर सकता है, बट मुझे तो बनने का मन भी नहीं था. सो और मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि भैया आप तो ग्लो करते हो, बट नहीं, मुझे रात में नींद नहीं आती. मुझे मतलब पिंपल्स हैं, बहुत पिंपल्स हैं. ये तो बस इंस्टाग्राम पे एक फिल्टर लगाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अच्छा दिख रहा हूँ. एक्चुअली मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, बट यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे ऐसे गर्मी की वजह से. मतलब अच्छा, मैंने आई थिंक एक टॉपिक मिस कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉस्टल्स. ऑफ कोर्स. तो जब मैंने आया यहाँ पे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल एकलव्य, वो अलग होता है, एंड देन ये फाल्गुनी है, एंड इसके साइड में और एक है, वो है देवव्रत. वहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर रहते हैं. जब मैं फर्स्ट ईयर का हॉस्टल में आया, आई वाज लाइक क्या है, एक रूम में 3 लोग रहते हैं, एंड मुझे तो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता. तो फिर भी वहाँ पे इतना धूल, कुछ कबर्ड टूटे हुए, कुछ डोर टूटा हुआ. मेरे तो डोर का लॉक नहीं लग रहा था. पापा आए, हथौड़ा मारे, वो लॉक ठीक की, एंड फिर वो लोग चले गए. मैं रहा हॉस्टल में. अगर मैं बोलूँ मेरा सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ हॉस्टल में क्या एक्सपीरियंस था, वो था बाथरूम. बिकॉज एक तो तुम ये दिमाग में रख के आना कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो तुम ज़्यादा मत उड़ना कि ऑक्सफोर्ड की तरह चीज़ें होंगी, हार्वर्ड की तरह चीज़ें होंगी. मैं भी नेवर हैव आई एवर, सेक्स एजुकेशन, सारे जो इंटरनेशनल सीरीज़ हैं वो भी देख के मैं भी सोचता था कि पूरा मतलब ऐसा ही कुछ हाई फाई होगा. मतलब एक एक्सपेक्टेड होता है कि मैं वैसे कुछ हाई फाई जगह जाऊँगा, बट ठीक है. बट हाँ, बाथरूम वाला एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा. और अगर कोई पीएमसी का गलती से ये देख रहा है, मतलब लाइक अथॉरिटी, तो तुम प्लीज़ थोड़ा सा बाथरूम एटलीस्ट सही कर लो, क्योंकि बाथरूम इज़ द बेसिक राइट जो कि सही होना चाहिए. क्योंकि मेरा जो फ्लोर था वो टॉप फ्लोर था. यहाँ की गर्मी में टॉप फ्लोर इज़ लाइक तो हेल्प. एंड टॉप फ्लोर में जो मेरे साइड का बाथरूम था, 3 बाथरूम होते हैं फॉर पॉटी, एंड 3 बाथरूम मतलब पॉटी वाला, और एक 3 बाथरूम होते हैं फॉर तुम नहाने के लिए. तो पहला बाथरूम का डोर, मतलब लाइक अगर ये डोर है तो ये बीच का ये एक स्ट्रिप वो नहीं है.
और ये इतने इनोवेटली क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता। मतलब वो मतलब तुम नहा रहे हो तो तुम्हारा मुंह नहीं दिखेगा, पैर नहीं दिखेंगे, उसके बाद क्या दिखेगा मैं वो नहीं बोलूँगा। सो वो वैसा क्यों था आई डोंट नो। एंड देन उसके साइड वाला बाथरूम और इनोवेशन, एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, ये अगर तुम्हारा डोर का कटिंग है, डोर नहीं है, डोर का कटिंग है, तो तुम्हारा डोर ना यहाँ तक है, ये वाला लॉक था, डोर यहाँ तक था, एंड ये वाला जगह खाली था। सो वो किस लिए, मतलब अगर तुम नहा रहे हो, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम्हारे दोस्त के साथ आई थिंक बात करने के लिए, या फिर क्या पता नहीं, बट मेरा तो मतलब माइंड में यही चल रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और ये तो मतलब आई थिंक ये बेसिक इंजीनियरिंग में मतलब प्रोपोर्शंस वगैरह, अगर तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो तो वो तो मतलब प्रोपोर्शंस तो सही होने ही चाहिए। देन वो सेकेंड बाथरूम था, एंड देन थर्ड बाथरूम बस ये डोर था, ये कंप्लीट डोर था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे लॉक ही नहीं, वो लॉक लग ही नहीं रहा था। मतलब मैं यहाँ पे अपना बॉडी प्रदर्शन करने आया हूँ या क्या, मतलब किसी में भी एक मैं अच्छे से नहा नहीं सकता कि कोई भी अंदर आ सकता है। और जो दो डोर थे जिसमें लॉक लग रहा था, उसमें से एक डोर उसका लॉक ही टूट गया कुछ दिनों के बाद। सो नाउ अब मतलब मैं पता है कैसे नहाता था, मैं अपना जो बाल्टी वो डोर के पास रखता था, सो दैट अगर भी कोई ऐसे खोला तो वो बाल्टी धड़ाम से गिरे और मैं उसे रोक दूँ कि प्लीज रुक जा, अब यार मत आ अंदर। और मतलब हाँ वो एक एक्सपीरियंस था अच्छा नहीं था, लेकिन मतलब मुझे तो ऐसे क्यों क्या। ओके तो वो था बाथरूम का एक्सपीरियंस। और नीचे वाले बाथरूम में मतलब वो डोर सही थे या नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ पे सांप निकलते थे, और वहाँ इसके लिए मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। मतलब कभी कभी तो तुम अगर जाओगे ना तुम्हें लगेगा कि तुम अमेजोन रेन फॉरेस्ट में हो, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकता। नीचे वाले फ्लोर में कीड़े मकोड़े और जो क्या बोलते हैं उसे, कैंचड़ी, वो तो होते ही हैं, और सांप भी होते हैं, तो इसलिए। अबाउट फूड, फूड का मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारा अगर लक अच्छा रहा तो तुम्हारे खाने में इंसेक्ट्स नहीं निकलेंगे, और अगर लक बुरा रहा तो खाने में इंसेक्ट्स निकलेंगे। एंड दिस इज द ट्रूथ। मेरा आई थिंक एक बार निकला था, जो कि मैंने ऐसे साइड निकाला था और चिकन था तो मैंने खा लिया, क्योंकि आई डोंट नो मुझे जाके उन्हें बोलना चाहिए या नहीं। मतलब उसके बाद मुझे घर से बहुत डांट पड़ी कि तेरा अगर इंसेक्ट निकल रहा है तो तू जाके बोल, उन्हें उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें एक्सचेंज करवाना चाहिए, बट तो ठीक है। और सी द थिंग इज दैट हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते कि फूड में इंसेक्ट निकल गया है, बिकॉज हमें मतलब एज एन एडल्ट हमें ये भी समझना चाहिए कि दे आर मेकिंग अ फूड फॉर 200 स्टूडेंट्स एट एकलव्य। और अगर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो आई थिंक 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 लोगों के लिए खाना बनाना इज नॉट इजी। तो उसमें एक इतना सा छोटा कोई कीड़ा आके गिर रहा है तो उन्हें क्या ही पता चलेगा। हाँ ये अगर होता है कि सभी के प्लेट्स में खाने में इंसेक्ट्स निकल रहा है, देन दैट इज समथिंग कि लाइक इतने सारे अगर गिर भी रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब 50 में से एक का अगर निकल रहा है, सो दैट वो उसमें भी क्या ही कर सकते हैं। तो या आई थिंक, बट आई थिंक उन्हें वो थोड़ा सा तो आई थिंक हाइजीन वगैरह देखना चाहिए। तो अगर कोई पीएमसी का अथॉरिटी ये देख रहा है गलती से, तो पहले तो मुझे माफ़ कर देना, एंड दूसरी बात तो कि कुछ तो तुम्हें सही करना ही चाहिए। मतलब आई थिंक बाथरूम और खाना इज द बेसिक थिंग जो कर सकते हो। मतलब और लाइक हॉस्टल वगैरह धूल वगैरह वो तो ठीक है, वो हर जगह होता है। जब मतलब लाइक कल को अगर मैं ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं पूरा साफ करके जाऊंगा कि जो नेक्स्ट आएगा वो अच्छे से रहे। वो नेक्स्ट जो आएगा वो उसकी प्रॉब्लम है, और मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यही है जो है। सो या सो फूड हो गया, आई थिंक मैंने ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बोल दिया है। आई थिंक द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज, तुम जब आओगे यू आर नॉट गोइंग टू बी ओके। तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे जैसे होगे जो पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा है, कभी दूर नहीं रहा है और पेरेंट्स की डिपेंडेंसी में रहा है, तो तुम्हारा मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम नर्क आ चुके हो, बहुत ज़्यादा सैड हो गए। एंड आई थिंक दैट इज़ ओके। ओके है अगर तुम सैड हो रहे हो, तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो,
बस डोंट थिंक वेरी मच एक्सट्रीम। और मैं सीधा सीधा बोल सकता था, बट मुझे नहीं पता यूट्यूब के गाइडलाइंस क्या होते हैं, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, सो पता नहीं। तो डोंट थिंक सो मच एक्सट्रीम, बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एंड मैं तो बस अपने आप को यही बोलता रहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। लाइक मेरे कुछ दिन बहुत बुरे जाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल रहता है। ज़्यादातर दिन बुरे जाते हैं, बट आई थिंक अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करना है और तुम कर रहे हो तो तुम हैप्पी रहोगे। अगर तुम एक्सट्रोवर्टेड हो, तुम दोस्त बना पा रहे हो, तो तुम हैप्पी रहोगे। बट अगर तुम थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो तो तुम्हें थोड़ा सा वो फील होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, किससे बात करूँ। मतलब मैं डेली गाली सुन रहा हूँ अपने घर से कि तू दोस्त नहीं बना रहा, तू दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहा, दोस्तों के रूम में नहीं जा रहा। मैं अपने रूम से बाहर कहीं नहीं निकलता, तो शेयर नहीं कर रहा, दोस्त नहीं बना रहा, अच्छे दोस्त नहीं बना रहा। लाइक माई सिस्टर इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, तो उसके तो लाइक बहुत दोस्त हैं। तो वो मुझे ऐसे बोलती रहती है कि दोस्त बनाना इज इम्पॉर्टेंट है, दोस्त बनाने से मतलब ज़रूरत के टाइम पे हेल्प होती है। लेकिन या मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ अब इस चीज़ में, नहीं बना पाता, नहीं बात कर पाता, तो या बट मैं ऐसा हूँ कि तुम अगर मुझसे आके बात करोगे तो मैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से बात करूँगा। मैं मतलब मैं बात बहुत करता हूँ, बस आई डोंट नो, बस इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। सो अगर कोई देख रहा है इस हॉस्टल से तो तुम आके बात कर लेना, मैं बात कर दूंगा। या बट एंड एवरीथिंग गोना बी राइट, सही हो जाएगा सब कुछ। आई डोंट नो और क्या मैं मोटिवेशनल टॉक्स दूं तुम्हें कि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें सही लगे, तुम्हें सिक्योर्ड लगे। आई मीन बहुत डाउट आएंगे, बहुत जगह लगेगा कि यू नो आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, बट दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली। नाउ यू आर डूइंग दैट, एंड तुम अभी जो कर रहे हो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं सकते। मतलब आई थिंक ये ऑप्शन बहुत कम है कि मैं अभी छोड़ दूं। मैं रिसेंटली अपने घर में भी बोल रहा था कि मैं क्या सीएससी छोड़ दूं, बट देन आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, क्योंकि सीएससी के बाद मैं क्या ही करूंगा। मैं कुछ और नहीं करना चाहता था, इसलिए तो मैं इंजीनियरिंग में आया। अब मैं इंजीनियरिंग में छोड़ दूं तो मैं और कुछ क्या करूं। सो या सो और तुम शेयर कर सकते हो अपनी चीजें। लाइक आई थिंक टुडे सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन शेयर। तुम्हें अगर हैवी फील हो रहा है एंड यू वांट टू शेयर टू समवन, बट यू डोंट वांट टू नो कि तुम हो, तो तुम आई थिंक एक फेक अकाउंट बना के किसी को डीएम कर दो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। या दैट्स शेयरिंग एंड दैट्स विल हेल्प आई थिंक। एंड आई डोंट नो मैं थेरेपिस्ट क्यों बन चुका हूँ यहाँ पे इस पॉइंट में। ओके, और थेरेपी नहीं, अगर तुम्हें थेरेपी चाहिए तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे पूछ सकते हो तुम्हारी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ अगर मुझे लगा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, जितना मुझे आता है मैं करूँगा। बट उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, मतलब आई थिंक ये 40 मिनट के आसपास हुआ है। मैं अगर भी काट लूँ तो 30 मिनट्स के आसपास हो सकता है, बट प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखना और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर ये ब्लॉग तुम्हें अच्छे से हेल्प किया हो। और आई थिंक इतना ही तो मोटा मोटी चीज़ है। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन द फी स्ट्रक्चर जो कि बहुत बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मुझे पूछ रहे थे। सो द फी स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन 27,400 इज नाउ दैट आई एम गिविंग फॉर माई सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आई थिंक हमने दिया था 33,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और या हॉस्टल फीस तुम्हारा होता है 13,300 एंड मेस फीस 20,000। और ये थोड़ा सा उलट पुलट भी हो सकता है क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं तो दोनों साथ में देता हूँ तो क्या पता कौन सा मेस है कौन सा हॉस्टल है। सो या बट ये तुम्हारा मोटा मोटी स्ट्रक्चर होता है। और तुम सोच के जा सकते हो कि तुम्हारा 1 ईयर में कम मतलब कि ना आई थिंक 80,000 20 के आसपास, या समवेयर 80,000, क्योंकि तुम्हारे सारी चीज़ें भी खरीदनी होंगी, लानी होंगी। उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, आई थिंक ईयरली 60,000 के आसपास। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए तो मैंने एक प्रॉपर पीएमसी का ब्लॉग ही बनाया था जिसके लिए मुझे प्राइज़ भी मिला था। या सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई थिंक मैं जितना सोचा था मैंने बोला है। और
आई थिंक ये तुम्हें टेक्निकली बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा, बट आई थिंक दिस विल हेल्प यू इमोशनली, मेंटली, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोना बी ओके। ये नर्क है लेकिन इतना भी बड़ा बुरा नर्क नहीं है। तो या ठीक है, दैट्स इज फॉर दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेली मनीष को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।